ओम शांति। आज मीठी मम्मा की स्मृति दिवस पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ एक झलकियाँ हैं जो हमारे जीवन को परमात्मा से मिलाने में सहयोगी है। हमारी माँ रूप में मीठी मम्मा माँ रूप की हमारी शिक्षिका भी थी, क्योंकि एक माँ होती है ना, उसके दुलार में बच्चे थोड़ी शैतानियाँ भी कर लेते हैं और माँ उन्हें क्षमा कर देती है। लेकिन एक शिक्षिका, एक परफेक्ट शिक्षिका जब तक बच्चे को अच्छी रीति सिखा न दे, वो चैन नहीं लेती है। बाबा बाबा की मुरली की मम्मा एकदम दीवानी होती थी, और बाबा और मम्मा की ही मुरली होती है। बाकी किसी और भी आत्माओं की, बड़ी बड़ी दादियाँ दीदियाँ, उन लोगों की क्लास होती है, लेकिन बाबा और मम्मा की मुरली होती है। मम्मा फैशन में भी बहुत जाती थी। बचपन में वो, उनका नाम राधे था। 1919 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता पोखर दास और माँ रोचा की वो बड़ी लाडली थी। 3 बहनें थे वे लोग। बड़ी बहन का नाम पार्वती, फिर मम्मा, और छोटी बहन का नाम गोपी था। मम्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उनका बेहद पसंदीदा गीत था, जिस पे वो गाती थी और नृत्य भी करती थी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. सब चीज़ में मम्मा आगे, फैशन में भी आगे। मार्केट में कोई भी चीज़ आना है तो मम्मा को सबसे पहले चाहिए। यही कारण था ना कि ज्ञान में आने पर भी उनको सबसे आगे की सीट चाहिए। सबसे पहले पहले एडवांस पार्टी में मम्मा ही गई। बाबा की मुरली, श्री बाबा की मुरली में कुछ जटिल हिंदी के क्लिष्ट शब्द होते हैं जो कि बिगर कोर्स किए सभी को समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो मम्मा उसे इतने आसानी रूप से सरल शब्दों में समझा समझा के बताती, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को कोर कोर खिलाती ना, एक चिड़िया भी छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ के मुख में ऐसे डालती ना प्यार से कि बच्चे को आसानी से निगल जाए, चबा ले, हजम कर जाए। उसी तरह से मम्मा का ये मंथन मुरली हमें आसान तरीके से परमात्मा से जोड़ने में हमारी मदद करता है। और भगवान ने ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर क्यों रखा? कलश, क्योंकि शास्त्रों में भी गायन है ना कि राम जी ने रावण को मारा, लेकिन राम के मंदिर हजारों हैं, लेकिन रावण का मंदिर कहीं नहीं है। उसी तरह श्री कृष्ण की महिमा भी काफी है, उनके मंदिर हजारों लाखों होंगे, लेकिन कंस की मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है। लेकिन माँ वैष्णवी, माँ देवी शक्ति ने जब भैरव का वध किया, जब भैरव उन पर हमला करने जा रहा था, तो माँ अर्ध कुमारी गुफा में छुप गई थी ना। 6 महीने उन्होंने वहाँ पे योग तपस्या किया, और फिर बाहर आके जब भैरव पे अपनी कृपान चलाई, तलवार चलाई, तो भैरव को माँ का साक्षात्कार हुआ। वो उनके पैरों पे गिर गया, तो माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। मृत्युपरांत भी माँ ने उसे वरदान किया कि जब जब वैष्णवी देवी का नाम आएगा, भैरव बाबा का नाम भी आएगा। तो इस तरह से माँ शक्ति रूप के साथ शीतल रूप भी है, कल्याण में ही है, ममता में ही है। वो पाप का नाश करती है, पापी का नाश नहीं करती है, पाप को मिटाती है। इसीलिए माँ दुर्गा की भी मूर्ति है, मंदिर है, तो भैरव बाबा की भी मंदिर है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि एक माँ ही, एक माता ही, एक स्त्री ही ममतामयी मूर्त से सभी का कल्याण करती है, सभी का उद्धार करती है। तो इस तरह से मम्मा की ये जीवन की मतलब अलौकिक गाथाएं हैं। मम्मा इतनी सादगी से, फिर जब मम्मा यज्ञ में आई, उनके पिता का देहांत हो गया, माँ फिर उदास रहने लगी। ये लोग फिर अपनी नानी के यहाँ चले गए, और माँ बहुत रोती थी, उदास होती थी। लेकिन बगल में ही उनके माँ के मैका के बगल में ही ओम मंडली संस्था था, जहाँ ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर मुरली चलाया करते थे। तो उनकी माँ वहाँ जाने लगी। मम्मा नहीं जाती थी, उनका नाम राधे था। लेकिन वहाँ से जब उनकी माँ नित्य जाने लगी, तो उनके दुख दूर होने लगे, उनके चेहरे पे मुस्कान आने लगी, एक संतुष्टता आने लगी। तो मम्मा को लगा कि कुछ विशेष बात है, और वो पहले दिन वहाँ गई, और बाप दादा की मुरली चल रही थी। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से उन्हें देखा और कहा कि यही बच्ची मेरी वारिस बच्ची बनेगी, नंबर 1 बच्ची बनेगी। और मम्मा को इतना टच हुआ, और शिव बाबा की मुरली की एक और बात से मम्मा वहीं टिक गई कि क्या तुम सिर्फ अपने परिवार की पालना करोगी? विश्व परिवार की पालना
कौन करेगा? यह बात मम्मा को इतना टच की कि वो जिस कपड़े में आई थी वो उसी संस्था में वहीं रह गई। और तब से मम्मा बिल्कुल सादगी पसंद होगी। किस तरह से अपने जीवन में धारणाओं को उन्होंने मतलब अपनाया, ये तो एक मिसाल है कि मम्मा किस तरह से सबकी प्यारी मीठी मम्मा बन गई, जो कि कुंवारी थी। 17 वर्ष की अवस्था में वो ओम मंडली में आकर वही रच बस गई, भगवान को अपना जीवन मान लिया, उनकी श्रीमत को अपना आधार माना, अपने मतलब श्वास मान ली। तो न किसी बच्चे को जन्म दी, लेकिन फिर भी वो जगत माता कहलाई। जगत की माँ किस तरह से उनकी पालना का जो आधार है, उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम अभी सुनेंगे। मम्मा की विशेषताएं जो हम सभी को मम्मा ये बता रही कि हम सभी मास्टर मम्मा बनकर उन विशेषताओं को धारण करें और शिव बाबा के काम को, भगवान के काम को अंजाम दें और आगे से आगे बढ़कर प्रत्यक्षता के नगाड़े को प्रत्यक्ष करने में, भगवान को प्रत्यक्ष करने में बढ़ चढ़ कर अपना हाथ बटाएं। तो सबसे पहली मम्मा की विशेषता है, उनका लौकिक नाम राधे था। जैसा नाम वैसे ही वह मुरली की दीवानी, बहुत सुंदर स्पष्ट रूप से वो ज्ञान सुनाती थी। और इसीलिए तो सरस्वती माता के हाथ में ज्ञान वीणा दिखाते हैं। मम्मा गाती भी बहुत अच्छा थी, संगीत से भी बहुत लगाव थे, कला से वो बिल्कुल परिपूर्ण थी। दूसरी विशेषता है, दूसरी पॉइंट है कि उनमें 3 विशेषताएं उनमें स्पष्ट दिखाई देती थी। पहली रूहानियत, आत्मीयता, दूसरी स्वमान में स्थित रहना और तीसरा बाबा से सरल संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन 3 गुणों को धारण करने से हमारा देह अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएगा। तीसरी विशेषता, मम्मा के सिर पर ज्ञान का कलश तो भगवान ने रखा, इतने आगे उनको बनाया, लेकिन मम्मा उसको क्या बोलती थी? पिता प्रसादे, कि भगवान से मिला यह प्रसाद है जो मैं सुना रही हूँ, धारणा भगवान करा रहे हैं। जितनी पवित्रता होगी तो वाणी में मिठास और मधुरता होगी, जरा से भी अपवित्रता होगी तो वाणी में कड़वाहट होगी और संशय होगा, क्वेश्चन होगा। चौथी पॉइंट, मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। हर एक बच्चे की तरह हर एक बच्चे की बात को इस तरह से अपने आप में संभाल लेती। जैसे कोई बोलने आता था ना कि मम्मा देखिए फलना ऐसे किया, तो मम्मा बोलती थी तुम किसी के अवगुण सुना रहे हो तो पहले उसके 5 गुण सुनाओ। तो 5 गुण सुनाने में वो आत्मा पहले ही समझ जाती थी कि मुझे क्या करना है, तो उसके सारे मन के सारे प्रश्न ही हट जाते थे। तो इस तरह से मम्मा हर एक की बात को संभाल लेती थी और अपने समझाने से उन्हें समझा देती थी। फिर है मम्मा सदा स्वमान में रहती। स्वमान अर्थात आत्मा का मान, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जब हम उसको इतना मान देंगे ना तो वो उस स्वरूप में टिकेगी। वो हमेशा बीज स्वरूप में स्थित रहती थी। मैं आत्मा हूँ, समेटना, संभाल लेना, किसी बात के विस्तार में नहीं जाना, यह भी मम्मा की विशेषता थी। छठी विशेषता, कभी कुछ भी बात हो जाए, ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का था। कोई भी दृश्य में कभी हलचल भी नहीं आती। यहाँ तक कि 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, 24 जून 1965 को, लेकिन 1965 में शरीर 64 में उनको कैंसर हो गया था और बहुत बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी। लेकिन फिर भी मम्मा प्रकृति जीत बनकर उस दर्द में भी, बाबा कहते हैं ना, दर्द में भी खुशी न जाए, दर्द में भी खुशी न जाए, मम्मा सदा समान में रहती। तो इस तरह से समेटना और संभाल लेना उनकी विशेषता थी। ड्रामा की भावी समझकर एकदम पक्की हो जाती थी। छठी है, कभी कुछ भी बात हो, ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का, किसी भी दृश्य में कभी हलचल में नहीं आती। हाँ, नथिंग न्यू। देखिए मृत्यु तो सबसे बड़ी स्थिति है ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस स्थिति को भी, उस बीमारी को भी, जानलेवा बीमारी को भी उन्होंने ड्रामा का पार्ट समझा, कभी हलचल में नहीं आई। सातवीं विशेषता, कोई फिक्र के चिन्ह नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं, किसी के बारे में भी फिक्र नहीं, कोई निमित्त किसी के बारे में भी नहीं। शरीर भी छूटा तो भी हलचल नहीं। मम्मा साधारण नहीं थी, मम्मा में रूहानियत भरी हुई थी। मम्मा साधारण जीवन जीने की उनको पता ही नहीं था। आठवीं विशेषता, मम्मा को बाबा ने कहा लक्ष्मी बनेगी। शुरू मम्मा जब आई तो बाप दादा ने कहा कि तू तो लक्ष्मी बनेगी, महारानी बनेगी। तो एक बार सुनकर ही मम्मा उस स्वरूप को देखने लगी। तो गुणवान बनना, गुण देखना व गुण दान करना, ये उनकी विशेषता है। यदि हम सभी 3 बातों में पक्के हो जाए तो बिल्कुल भगवान के पक्के नंबर 1 बच्चे बन जाएंगे। तो इस तरह से वो उम्र में छोटी होकर भी अपनी धारणाओं से सबके लिए बहुत बड़ी बन गई। 9वीं विशेषता, क्लास में सदा टाइम पर हाजिर रहना, जरा भी ऊपर नीचे नहीं। मुरली व सवेरे का योग,
2 बजे सुबह जग जाती थी, कभी मिस नहीं हुआ। तो जिन्हें ओना रहता है वे गफलत नहीं करते हैं, समय पर सोएंगे, समय पर खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, ये सब चीज़ उनकी विशेषताओं में थी। हाँ, कभी ऊपर की स्थिति में रहती, कभी नीचे नहीं आती, और वे सदैव मौन में ज़्यादा रहती, बातें आती, काम आता बोलती, फिर अपने कछुए की तरह अपने खोल में, मौन की खोल में, ईश्वर की याद में समा जाती। 10वीं पॉइंट, मर्यादा में रहना मामा ने सिखाया, किस तरह से हमें हर कर्म में हमें मर्यादा में रहना है। 11वीं, इतनी आत्माओं के संग में रहते भी खुद हर बात में न्यारी व प्यारी रही, किसी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ की दृष्टि नहीं, वह उसको चेंज जरूर कर दी, चेक और चेंज करती, लेकिन मीठी दृष्टि से। 12वीं, माँ का यही लक्ष्य था कि सबके दुख दूर करूं, किसी बात में मम्मा को क्रोध तो क्या आवेश में भी नहीं देखा गया, शांति व प्रेम की मम्मा अवतार थी। 13वीं पॉइंट, ममता वाली माँ नहीं, टीचर गुरु जैसी माँ, सिर्फ ममता वाली माँ नहीं थी बल्कि टीचर गुरु जैसी माँ, जो गंभीरता व धैर्यता के कारण समाने व समेटने की शक्ति में प्रवीण थी। गंभीरता और धैर्यता के कारण ही तो हम समाने व समेटने की शक्ति को धारण करते हैं, जिससे हमारे अंदर सहनशीलता आती है। तो मम्मा गुण में शीतल और बहुत शांत थी। 14वां पॉइंट, बाबा जो भी सुनाते उसे उसी समय मम्मा धारण कर लेती थी, उनकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती, उनके चेहरे से सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देती, इसी वजह से उनका गायन और पूजन हुआ। देवी पुराण में उन्हीं का तो जिक्र है, देवी माँ का। 15 पॉइंट, अटल निश्चय मम्मा की सूरत से दिखाई देता था, श्रीमत में मन मत पर मत मिक्स नहीं करती थी। बाबा ने कहा हर एक को सरल शब्दों में समझा देती थी, जो भगवान ने कहे वो हर एक को सरल स्पष्ट शब्दों में समझाती थी, उनका मंथन करती। 16वां पॉइंट, मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में गॉडेज ऑफ सरस्वती का की टाइटल उपाधि प्राप्त की, तभी तो उनके हाथ में वीणा दिखाते हैं ना, जो विद्या की देवी बन गई। 17वीं पॉइंट, मम्मा हमेशा कहती थी कि शक्ति जमा करने में लोग कितनी मेहनत करते हैं, हाँ, तो ही उदास व कमजोर हो जाते हैं, मतलब ज्ञान धारण करने में कितनी मेहनत करते हैं, हाँ, कमाई में ज़्यादा मेहनत करते, खर्चा करने में मेहनत नहीं करते, जो कमाए योग भोग लगा के मुरली सुनकर जो कमाया उसको गंवाने में बिल्कुल मेहनत नहीं करते, लेकिन कमाने में मेहनत करते हैं, हाँ, तो जबकि कमाना तो मेहनत नहीं, मोहब्बत से करो तो कभी कोई मेहनत नहीं होगी। 18वां पॉइंट, मम्मा हमेशा 2 स्लोगन का चिंतन करती, पहला हर घड़ी अंतिम घड़ी, और दूसरा हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हर घड़ी को मम्मा अंतिम घड़ी समझती, क्योंकि अगले पल क्या होना है ये कुछ नहीं कह सकते, हाँ, और हुक्म ही हुक्म चला रहा, भगवान का हुक्म है, करण करावन भगवान है, इस स्मृति से वो सहज नष्ट महास्मृति स्वरूप बन गए, तो बुद्धि में रखकर ही भगवान की आशाओं का हम पालन कर सकेंगे। इस तरह से मम्मा की विशेषताओं को जब हम बुद्धि में रखेंगे तो अपने आप सहज स्वतः ही हम ईश्वरीय कर्तव्य पर अपने आप को मतलब धारण करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम में मम्मा इतनी पक्की थी कि, और स्वमान की जो विशेषता होती है, जब हम स्वमान में रहते हैं, अपने गुण को धारण करते हैं, स्वमान जब रखते हैं तो हमारे अंदर वो गुण धारण हो जाते हैं। चलिए एक उदाहरण से सुनते, रावण, रावण का नाम तो सबने सुना, रावण कितना आतताई था, लेकिन कितना विद्वान था, भक्त था, सारे गुण इसमें भरपूर थे, लेकिन एक गलत आचरण से, सीता जी पर गलत नजर डालने से वो हर तरह के उपाय कर रहा था, लेकिन वो सीता जी को प्राप्त नहीं कर सक रहा था। तो मंदोदरी ने एक बार कहा कि आप तो मायावी हो, क्यों ना आप राम का चरित्र धारण करके उनको अपना लीजिए। तो रावण ने पता है क्या कहा, रावण ने कहा कि मैंने वो भी करके देखा, लेकिन राम के जब चरित्र को धारण किया तो मेरे अंदर राम के गुण आने लगे, गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, मर्यादा पुरुषोत्तम वाले गुण आने लगे, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो तो ऐसा अनिष्ट कार्य नहीं करेगा, इसलिए मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। तो देखा, राम के नाम से, मतलब ईश्वर के नाम से, ईश्वर के ज्ञान से, सोमान से हमारे अंदर उन गुणों की धारणा होने लगती है, जो रावण जैसे लोग भी विचलित हो जाते हैं। तो हम क्यों नहीं करें, हम तो भगवान के बच्चे, हम तो सच्चे सच्चे राम के सच्चे, उनकी सेना है ना, शिव शक्ति सेना। तो ऐसी मीठी विशेषताओं से परिपूर्ण हमारी मीठी मम्मा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिए आदर्श, उनकी ज्ञान मुरली, उनकी धारणा व पालना सदैव हमारे साथ है, हाँ। और कहते हैं ना, एक बच्चा अपने पिता के पास सारी बातें न भी बोल पाए, लेकिन माँ के सामने तो सभी अपनी बातें कहते हैं, और माँ उसे समा कर कितनी अच्छी रीति ठीक कर देती है। तो ये हमारी मम्मा में, मीठी मम्मा में ये विशेषताएं थी, जो
भगवान ने मुझ आत्मा के द्वारा इसे उजागर किया है, ताकि हम सभी मास्टर मम्मा बनकर इस पूरे कल्प को बदलने में भगवान की मदद करें और सत्य लाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जल्द से जल्द समय को समीप लाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, शुक्र मीठी मम्मा और शुक्रिया सभी प्यारे प्यारे मीठे बच्चों को। बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ओम शांति।